न्यूज फोनेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फोनेशन पेश करता है दिन भर की 10 खबरें फटाफट। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। बिहार की सियासत में रविवार 25 जनवरी का दिन ऐतिहासिक बन गया। पटना में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। इस बैठक में आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को पार्टी की तरफ से खास महत्व भी दिया गया था। तेजस्वी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा कि वो किसी के आगे झुकने वाले नहीं है। साथ ही तेजस्वी यादव का इस दौरान दर्द भी छलका। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2015 में उनके साथ जो है चुनाव जीत के वो आए थे और बाद में उन्हें साजिश के तहत जो है केस में फंसा दिया गया। जिस वक्त का ये मामला है तब वो नाबालिग थे और इसके बाद भी उन्हें केस में फंसा दिया गया। तेजस्वी की ताजपोशी पर उनकी ही बहन रोहिणी आचार्य ने तीखा तंज किया है और उन्हें घुसपैठियों के साथ हाथ की कठपुतली बता दिया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़े गए बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद उन्हें पार्टी की कमान जो है वो पूरी तरीके से सौंप दी गई है। पटना में रविवार को हुई आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को आरजेडी का कार्यकारी राष्ट्र अध्यक्ष चुन लिया गया। आरजेडी के नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी की बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्र अध्यक्ष घोषित किया गया और इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर जनता दल यूनाइटेड ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में दलित, मुस्लिम, ओबीसी और ईबीसी वर्ग के कई वरिष्ठ और सक्षम नेता मौजूद है, लेकिन सभी को दरकिनार कर 22 मामलों के आरोपी तेजस्वी यादव को पिता की कुर्सी सौंप दी गई। जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव के बाद फिर एक्टिव मोड में आ गए हैं और अब वो फिर से बिहार के गांव-गांव घूमेंगे और लोगों से मिलेंगे। यही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज का भी हिसाब किताब जो है वो पी के लेने वाले हैं। देखिए, 4 महीने बाद वो 1 जून को बिहार दौरे पर निकलेंगे। पार्टी के लोग बिहार के गांव-गांव जाकर के राज्य सरकार के वादों और कार्यों का हिसाब लेंगे। आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव को सौंपने पर उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव का रिएक्शन भी सामने आया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्हें अगर जिम्मेवारी मिली है तो जिम्मेवारी का निर्वहन करें और हम क्या ही बोल सकते हैं। जिसको जो जिम्मेवारी मिलता है उसका उसे अच्छे से पालन करना चाहिए। वहीं रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि सही तो लिखी है, उन्होंने जो भी ट्वीट किया है बिल्कुल 100% सही लिखा है। जमीन से जुड़े मामले में अब आम लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए 28 जनवरी को गया जिले के बोध गया स्थित कन्वेंशन सेंटर में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे। इस दौरान वो आम लोगों की समस्या सुनेंगे और मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश देकर के समाधान भी सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम में राजस्व मुख्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। बिहार में राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही में सख्त रूप अपनाया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि लापरवाह अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और इसी बीच 3 राजस्व कर्मचारियों पर गाज गिरी है। बात करें तो कर्मचारियों की इंक्रीमेंट रोक दी गई है। जानकारी अनुसार जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग में लापरवाही और गड़बड़ी पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पहली बार देखिए, 3 राजस्व कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर रोक लगाते हुए उनकी सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से दंड दर्ज किया गया है। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार ने पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और सुधार सेवा से जुड़े कुल 982 कर्मियों को वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए पदकों से सम्मानित करने की घोषणा की है। सूची में बिहार राज्य के कई अधिकारी और जवान भी शामिल हैं, जिन्होंने कठिनाई का सामना करते हुए असाधारण साहस, कर्तव्य निष्ठता और उत्कृष्ट सेवाओं का परिचय दिया है। और ऐसे में देखिए, बिहार के आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन को जो है गैलेंट्री अवार्ड भी मिला है। इसी के साथ चलते हैं 10वीं और आखिरी खबर की ओर। शिवहर में यूजीसी को लेकर के सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे विरोध प्रदर्शन की कड़ी में अब शिवहर भी शामिल हो गया है, जहां पर यूजीसी एक्ट 2026 रेगुलेशन के खिलाफ जो है छात्र सड़क पर उतर आए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस नए नियम को सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में तत्काल लागू किए जाने के आदेश के बाद देखिए स्वर्ण समाज में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। तो ये थी दिन भर की 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।